2025-26 कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी समय 3 घंटे 15 मिनट पूर्णांक 100 नोट पहले 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्नपत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। खंड क प्रश्न 1 निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, इंशा अल्लाह हाँ, श्रीधर पाठक। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? आनंद मठ, परीक्षा गुरु, गबन, तितली। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, गोविंद वल्लभ पंत, विष्णु प्रभाकर। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं मिश्र बंधु, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया है हिंदी प्रदीप, व्यथा, आनंद कादंबिनी, सरस्वती। प्रश्न 2 प्रयोगवाद की विशेषता है प्रकृति वर्णन, नवीनता के प्रति आग्रह, अतिशय भावुकता, विद्रोह व क्रांति। किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद। निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नेमीचंद जैन। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद। महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? महादेवी वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सोहनलाल द्विवेदी। प्रश्न 3 दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल, मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? लेखक ने किसके मुस्कानमय जीवन का चित्रण किया है? अथवा अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है? अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? आसिंजनकारी तथा कर्णावतंस का अर्थ लिखिए। प्रश्न 4 दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं? गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा? अथवा सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल नहीं सकता तू ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। वैज्ञानिक युग के मानव को कवि ने क्या चेतावनी दी है? कवि ने तलवार किसे बताया है? प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। प्रश्न 5 कवि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। पंचलाइट कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। लाटी अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए।
श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। सत्य की जीत खंडकाव्य की कथावस्तु लिखिए। रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। रश्मिरथी खंडकाव्य की कथावस्तु लिखिए। मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। आलोक वृत्त खंडकाव्य का नायक कौन है, उसका चरित्र चित्रण कीजिए। आलोक वृत्त खंडकाव्य की कथावस्तु पर प्रकाश डालिए। त्यागपथी खंडकाव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। त्यागपथी खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। खंड ख। प्रश्न 8। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत का साहित्य सरस है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य है, भावबोध की सामर्थ्य है और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहना, चरित्र निर्माण के लिए जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी और कोई नहीं देता। मूलभूतों मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी और कहीं नहीं। दया, दान, शौच, उदारता, अनसूया, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। अथवा बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त थे, परम आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री, सहयोग के कारण और विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों को आधार बनाकर ही हुई है, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठावान हैं। निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दुष्ट की विद्या, विवाद, धन, अहंकार और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। सज्जन की विद्या, धन और शक्ति इसके विपरीत ज्ञान, दान और रक्षा के लिए होती है। न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है और न ही यह भार स्वरूप है। व्यय करने पर यह नित्य ही बढ़ती है। विद्या धन ही सभी धनों में प्रधान है। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सूर्य को दीपक दिखाना, हवाई किले बनाना, अपना उल्लू सीधा करना, अगर मगर करना। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों वे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में रहें। शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाइयां थीं? हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपभोक्ता संस्कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हमारे लक्ष्य भ्रम से क्यों पीड़ित हैं? निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम, अभिराम, लगातार सुंदर, सहारा कोमल, किया हुआ पूर्ण, कुरूप लगातार, भवन, भुवन, घर संसार, गृह आकाश, सदन हिस्सा, संसार जंगल। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। वायु, मित्र, राजा, लक्ष्य। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। कम बोलने वाला, कंजूस, अकिंचन, मितभाषी, मुमुक्षु। जो कीचड़ से उत्पन्न होता है, गुलाब, फूल, पंकज, सुमन। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आज मेरा बड़ा भाई आ गया। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया। तुम मेरे को पुस्तक दे दो। हम पहाड़ में सैर करने गए थे। करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। उत्तर मध्य रेलवे के महानिदेशक को एक पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आतंकवाद की समस्या,
कारण और निवारण, प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, देश में बेरोजगारी की समस्या, साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है।